मम गरीपते ओचामि समयमाहुड विनमो सुध केवली भृणिदम। आचार्य भगवान कुंद कुंद महामुनिराज ग्रंथराज समयसार जी के माध्यम से अजीव अधिकार में अजीव का स्वरूप बताते हुए वास्तविक जीव का स्वरूप क्या है इसका भी व्याख्यान कर रहे हैं। और इस समयसार के माध्यम से यह प्राणी जब समीचीन तत्वों का निर्णय कर लेता है तब जाकर वह निजात्मा का अनुभव करने में समर्थ हो जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं जिसको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है अथवा जिसके पास जड़त्व का ज्ञान नहीं है वह अज्ञानी है। मैंने ज्ञानी बनने के लिए आत्म तत्व का ज्ञान भी होना आवश्यक है और पुद्गल का भी ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक जड़त्व का ज्ञान नहीं तब तक वह अज्ञानी है। उसकी उपासना करने से जो उसके पास होगा वही देगा। अर्थात अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान प्राप्त होगा और जिनके पास ज्ञान है उनकी उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जैनाचार्य कहते हैं ददाति यत्तो यश्चास्ति, जिसके पास जो है वही देता है। जिसकी जिस रूप में उपासना करोगे उसको उसी रूप में फल भी मिलेगा। हम यदि शरीर की उपासना करेंगे तो हमें ज्ञान नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना। इंद्रियां ही मिलेगी, शरीर ही मिलेगा, विषय भोग ही मिलेगी और निज शुद्ध आत्मा का उपासना करोगे तो निशुद्ध आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी। जब तक हम शरीर की उपासना करते हैं, कर्म नौकर्म की उपासना करते हैं, राग द्वेष की उपासना करते हैं, तब तक शरीर मिलेगा, विषय भोग मिलेंगे। एक गति से दूसरी गति में गमन रूप फल मिलता ही रहेगा। आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान उपलब्ध होगा। भगवान की भक्ति करने से हम आप एक दिन भगवान जरूर बन जाएंगे। भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। जैनाचार्यों ने कहा है जिनबिंब दर्शन सम्यक दर्शन का निमित्त है। यह आगम ग्रंथों में लिखा है, लेकिन सभी को सम्यक दर्शन हो जाए ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि भगवान के साक्षात दर्शन करने के बाद भी हमारे अंतर हृदय में भगवान के प्रति आस्था नहीं है तो हमारी दृष्टि में भगवान आएंगे नहीं। और भगवान जब हमारी दृष्टि में नहीं आएंगे तो सम्यक दर्शन कहां से उत्पन्न होगा। भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कौन कहलाते हैं, भगवान कैसे होते हैं, यह बात जब ज्ञान में दृष्टि में आनी चाहिए तब जाकर भगवान के प्रति आस्था उत्पन्न हो जाती है और बाह्य भगवान के साथ साथ निज भगवान की उपलब्धि हो जाती है। बंधुओं, भगवान राग द्वेषादि 18 दोषों से रहित हैं,
वीतराग मुद्रा में भगवान की प्रतिमा होती है। भगवान में ज्ञानादि गुण होते हैं। हमारे स्वरूप में, हमारे ख्याल में अगर भगवान का स्वरूप नहीं आया तो जिनबिंब का दर्शन सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं बन पाएगा। इसलिए भगवान का दर्शन एकांत से सम्यक दर्शन उत्पन्न कर ही दे, ऐसा कोई नियम नहीं है। परंतु ध्यान रखना, भगवान के सच्चे स्वरूप के साथ भगवान के दर्शन ही हमारी ज्ञान परिणति में सम्यक दर्शन उत्पन्न कराने में निमित्त है। और यही दर्शन सच्चा देव दर्शन कहलाता है। भगवान की प्रतिमा को देख करके, निहार करके हमारे अंतर हृदय में सम्यक दर्शन की ज्योति उत्पन्न नहीं हो पा रही है। अभी भी हमारा रागी द्वेषी देवताओं का पूजन करने का मन करता है। अभी भी हमारा मन विद्यात्व के प्रति आकर्षित हो रहा है। तो समझ लेना, अभी तक मैंने भगवान का स्वरूप समझ करके दर्शन किया ही नहीं, मात्र प्रदर्शन किया। वीतरागी की छवि को देखकर हमारे अंतर हृदय में जो राग द्वेष है, उस राग द्वेष में कभी नहीं आई, तो समझ लेना आज तक हमने भगवान के प्रति आस्था का जागरण ही नहीं किया है। बंधु जैनाचार्यों ने कहा है, जो मंद कसाई होता है उसको भगवान अच्छे लगते हैं, गुरु अच्छे लगते हैं, गुरुओं की वाणी अच्छी लगती है। और जो तीव्र कसाई होते हैं उन लोगों को बच्चों की मां अच्छी लगने लगती है। ये राग की महिमा है। जहां तीव्र कषाय हो जाएंगे वहां हमें संसार की वस्तु ही अच्छे लगने लगती है। और जहां राग की मंदता, कषायों की मंदता आती है, वहां भगवान अच्छे लगने लगते हैं। ध्यान देना, मंद कषाय हो तो भगवान अच्छे लगते हैं, तीव्र कषाय हो तो बच्चों की मां अच्छी लगती है। और जब कषा ही बचते नहीं है, वह न भगवान अच्छे लगते हैं, न बाह्य वस्तु अच्छी लगेगी, वह ज्ञान दर्शन स्वरूपी निज आत्मा का अनुभव ही अच्छा लगने लगता है। 3 बातें मैंने कही। तीव्र कषाय में बाह्य पदार्थों का राग भाव उत्पन्न होता है और वही पदार्थ अच्छे लगते हैं। मंद कषाय में परमात्मा के प्रति राग भाव, प्रशस्त राग भाव उत्पन्न होता है और वो प्रशस्त राग भाव के कारण उसको भगवान भक्ति अच्छी लगती है। और जहां कषाई नहीं बचते, ना मंद है ना तीव्र है, वह निजात्मा है, जो ज्ञान दर्शन स्वरूप ही है, वह अच्छा लगता है। बंधुओं, भगवान की भक्ति आज वर्तमान में करना जरूरी है। आज वर्तमान में हम सर्वथा राग रहित नहीं हो सकते। तो राग के भी 2 भेद, एक प्रशस्त राग है, एक अप्रशस्त राग है। जो प्रशस्त राग है वह शुभ कर्म बंध का निमित्त है, पुण्य कर्म के बंध का निमित्त है, और वह परंपरा से मोक्ष का साधन भी है। ये शुभ राग है तो हाथ का काटा है, और अप्रशस्त राग है वो पैर का काटा है। ध्यान से सुन लेना, पैर का काटा हमें पीड़ा देता है, परंतु हाथ का काटा पैर के कांटे को निकालने में निमित्त बनता है। और जब पैर का कांटा निकल जाता है तो हाथ का कांटा हमें फेंकना पड़ता है। अगर हाथ का कांटा लेकर घूमेंगे तो आपको पागल समझेंगे लोग।
उसी प्रकार अप्रशस्त राग भाव अशुभ कर्म पाप कर्म पैर का काटा है, हमें पीड़ा दे रहा है। और प्रशस्त राग है वो हाथ का काटा है, पाप की पीड़ा को दूर करने में निमित्त बन रहा है। लेकिन जब पाप ही नहीं रहेंगे तो पुण्य के कांटे की भी आवश्यकता नहीं, उसको भी फेंक दो, तब जाकर ज्ञान दर्शन स्वरूपी निजात्मा का अनुभव करके उसकी आनंदता में, उसकी प्रसन्नता में आप लीन हो जाओगे और एक दिन परमात्मा जरूर बन जाओगे। तो हमें परमात्मा बनना है, परमात्मा के राज्य में प्रवेश करना है, तो हमें भगवान का दर्शन है। वो प्रशस्त राग भाव है, वह भी राग भाव भगवान की प्रति आस्था उत्पन्न करके भगवान को देखना है। राग भाव कहां उत्पन्न होता है? वीतराग कहां उत्पन्न होती है? मंदिर जी में आकर भगवान की प्रतिमा में भी दोष निकालने वाले लोग होते हैं, और कई लोग होते हैं दोष में भी सच्चाई अच्छाई देखना पसंद करते हैं। मात्र देखने से राग होता है ऐसा नहीं है। जैसे रागमय चित्र देखते हैं तो राग भावना अवश्य आ जाती है, लेकिन प्रत्येक को रागमय चित्र देखने से राग भाव उत्पन्न हो जाए ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन राग भाव आने के लिए वह रागपूर्ण चित्र निमित्त तो बनता है। मैंने पिछली बार भी कहा होगा, 3 प्रकार के चित्र आपके सामने रखे जाते हैं। एक मां का चित्र, एक बीवी का चित्र है और एक बेटी का चित्र है। तीनों चित्र हैं, तीनों राग उत्पन्न करते हैं ऐसा नहीं है। क्योंकि मां का चित्र देखते हैं तो लगता है ये मेरी जननी है, इन्होंने मुझे जना है, इन्होंने मुझे 9 माह तक गर्भ में संभाला है, जन्म दिया है, शिक्षण दिया है, भरण पोषण किया है, मेरे पैरों पर खड़े होने के काबिल बना दिया है, इसके अनंत उपकार मुझ पर है। मां को देखकर लगा, पत्नी को देखकर लगता है ये विषय भोगों की वस्तु है, मैंने इसे ब्याह करके लाया है। और बेटी को देखकर लगता है ये मेरे काम पुरुषार्थ का फल है, ये मेरी बेटी है, मेरा अंश है। माने तीनों के प्रति हम अलग अलग विचार करते हैं। माने चित्र ही है वो राग उत्पन्न करेगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चित्र निमित्त बनता है राग उत्पन्न करने में। उसी प्रकार बाह्य वस्तु है, बाह्य पदार्थ है, वो राग उत्पन्न करेंगे ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बाह्य वस्तु के बिना राग उत्पन्न होता भी नहीं है, वो निमित्त है। कर्म पुद्गल जरूर है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन राग उत्पन्न करने में वो निमित्त बना है। और निमित्त को पकड़ करके हम बैठे हैं। उन निमित्तों से दूर होना यही हमारे जीवन में ज्ञान की उपलब्धि का साधन है। और निमित्त में फंसे रहेंगे तब तक हमें ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। जिसको जिस रूप में अंगीकार कराया जाएगा उसी रूप में अंगीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि भिन्न भिन्न पदार्थ के निमित्त भिन्न भिन्न विचार भिन्न भिन्न होते हैं। डॉक्टर होता है, डॉक्टर के द्वारा रोग दूर हो जाता है, यह भी एक प्रकार का औपचारिक कथन है। डॉक्टर रोग दूर करता है क्या? अगर डॉक्टर रोग दूर करता है तो डॉक्टर का भी बीमारी नहीं होना चाहिए था। अगर डॉक्टर रोग दूर करता है तो दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। डॉक्टर रोग दूर करता है तो मात्र डॉक्टर को देखने से हमें रोग मुक्ति होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं। औषधि लेना भी आवश्यक है, डॉक्टर की सलाह से औषधि लेना आवश्यक है, तब कहीं जाकर हमारा रोग ठीक हो सकता है। लेकिन ठीक हो ही जाएगा ये भी कोई गारंटी
नहीं। उसी प्रकार हमें अनादिकाल से जो भवरोग हुआ है, राग का रोग हुआ है, उसको दूर करने के लिए आचार्य भगवान कुंद डॉक्टरों ने हमें समय सार के माध्यम से योग्य दवाई दी है, योग्य सलाह दी है। उसके माध्यम से हमें राग को दूर करना है। लेकिन समय सार सुनने वाला, पढ़ने वाला, कंठस्थ करने वाला प्रत्येक व्यक्ति राग से रहित हो, ये कोई गारंटी भी नहीं है। आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं, लाभ किसको ज्यादा हो रहा है? सुनने वालों कि सुनाने वाले को? सुनाने वाले को लाभ हो रहा है, और सुनने वाले ऐसे सुनते जा रहे हैं। तो ये आचार्य भगवान की कुंद देव की अमृतमय वाणी आपके लिए राग को दूर करने में निमित्त नहीं बन पा रही है। जब समय सार का प्रत्येक अक्षर स्वरूपी आत्मा को उपलब्ध होने के लिए है, समय सार की प्रत्येक रत्न है, प्रत्येक शब्द एक शब्द रत्न स्वरूपी है, और वो रत्न हमारे अंतर हृदय का मिथ्यात्व अंधकार दूर करने के लिए निमित्त बन सकता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए बने ये कोई गारंटी नहीं है। आदिनाथ भगवान के समोचरण में उनका नाती मारीची भी पहुंचा था, भगवान की वाणी उसको सुधार नहीं पाई। लेकिन वही अन्य जीवों को वह भगवान की वाणी सम्यक दर्शन का निमित्त बनी, भगवान का सानिध्य मोक्ष पथ पर चलने के लिए निमित्त बना, और उसी मार्ग पर चल बहुत सारे जीव मोक्ष पहुंच गए। लेकिन मारीची घूमता रहा और अंतिम तीर्थंकर होकर वह मोक्ष गया। तो आचार्यों ने कहा है कि हमें रोग ठीक करना है, राग का रोग है वह ठीक हमें करना है। तो हमें अपने जीवन में यह याद रखना है, हम उन्हीं की उपासना करें जिनके पास ज्ञान दर्शन है, जिनके पास जो है वही देता है। ददाति यस्तु यशास्ति, जिसके पास जो है वही देगा, अन्य दूसरी वस्तु देने के योग्य वह नहीं है। सोने के दुकान में गए और लोहा मांग लिए तो मिलेगा, सुनार के दुकान में जाकर लोहा मांगने से मिलने वाला नहीं है। गुलाब के फूल को हाथ में लिया है, उसके पास सुगंध है, सौरभ है, वो लुटा रहा है। उसके पास सुगंध सौरभ है इसलिए उन्होंने दिया है। और मट्टी का तेल है, उसके पास जितना सुगंध, जैसा सुगंध है वैसे ही वह दे रहा है। माने जिसके पास सुगंध सौरभ है वही वह देगा, और नाली में सड़ा हुआ पानी है, कीचड़ है, उसके पास दुर्गंध है, वो दुर्गंध ही देगा। तो हमें गंध चाहे कि दुर्गंध चाहे ये देखना पड़ेगा। एकलव्य है जिसने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना करके धनुर्विद्या सीखी, और अर्जुन ने द्रोणाचार्य के द्वारा साक्षात धनुर्विद्या प्राप्त कर ली थी। और धनुर्विद्या में अर्जुन निष्णात हुआ था। इसका मतलब एकलव्य निष्णात नहीं था, ऐसा नहीं है। यह एकलव्य की एकाग्रता की बात है कि उन्होंने उसकी प्रतिमा बना करके उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। आज वर्तमान में हम कहते हैं कि भगवान नहीं है, चतुर्थ काल में भगवान होते हैं। आज कहां भगवान होते हैं, ये कहना हमारा गलत है। कि जब चतुर्थ काल में भगवान थे उस समय कुछ लोगों ने साक्षात भगवान का सानिध्य प्राप्त करके अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर लिया और मोक्ष महल में प्रवेश कर दिए। उस मोक्ष के मार्ग में, रत्नत्रय के मार्ग में वो निष्णात हो गए, वो अर्जुन जैसे शिष्य थे।
लेकिन कुछ शिष्य एकलव्य जैसे भी होते हैं। आज पंचम काल में भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके अपनी आस्था के माध्यम से, अपनी निष्ठा के माध्यम से, अपनी एकाग्रता के माध्यम से सम्यक दर्शन को उपलब्ध करके मोक्ष की दूरी तो कम कर सकते हैं। आज भगवान नहीं कैसे कह सकते हम। आज एकलव्य नहीं है जो द्रोणाचार्य की प्रतिमा स्थापित करके एकाग्रता के साथ धनुर्विद्या सीखे। उसी प्रकार आज पंचम काल के ऐसे निष्णात एकाग्र निष्ठावान महावीर भगवान के भक्त नहीं है, इसलिए उनको मंदिरों में भगवान नहीं पाषाण दिख रहे हैं। हमें मंदिरों में भगवान तब दिखेंगे जब हम निष्ठा के साथ आएंगे, आस्था के साथ आएंगे और भगवान का स्वरूप जानने का प्रयास करेंगे। जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, आगम का कर्ता है, 18 दोषों से रहित है, 3 लोक के ज्ञाता दृष्टा है, यह जब हम स्वरूप समझेंगे तभी प्रतिमा में हमें भगवान दिखेंगे। लोग हैं पुण्य करते समय, भगवान की पूजा करते समय बोलते हैं भगवान सब कुछ देखता है, और पाप करते समय भूल जाते हैं। पाप करते समय भी याद होना चाहिए कि भगवान देखते हैं, वो तो 3 लोक के ज्ञाता हैं, यह हमें पता होना चाहिए। महावीर भगवान की मूर्ति स्थापित की है, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित की है, इसलिए यदि कहोगे कि ये तो है वे भगवान महावीर नहीं है, महावीर भगवान तो समोशरण में थे अथवा सिद्धालय में विराजमान है, क्या समोशरण में विराजमान साक्षात महावीर भगवान है वो किसी के हाथ में सम्यक दर्शन पकड़ा देते थे क्या? समोशरण के महावीर भगवान सम्यक दर्शन और मोक्ष का मार्ग किसी को मनी ऑर्डर करते थे क्या, कि कुरियर से भेजते थे, ट्रांसफर से भेजते थे? वह भगवान को देखकर हमारे अंतर हृदय में सम्यक दर्शन उत्पन्न होता था, हम स्वयं मोक्ष मार्ग के पथिक बनते थे। उसी प्रकार आज मंदिरों में विराजमान भगवान की प्रतिमा है, वह भी किसी को उठाकर सम्यक दर्शन देने वाली नहीं है, सुख का मार्ग देने वाली नहीं है, सुख देने वाले नहीं। हमें उस मार्ग पर चलना है जो उन्होंने जिनवानी में बता कर रखा है। भगवान किसी को सम्यक दर्शन देती नहीं है, लेकिन भगवान के बिंब दर्शन बिना, भगवान की वाणी बिना सम्यक दर्शन भी होता नहीं, ये भी ध्यान रख लेना। तो हाँ, इतना अवश्य है कि वे उपदेश देते हैं समोशरण के माध्यम से। आज भले जिनवानी विराजमान है, मंदिरों में प्रतिमाएं स्थापित की है, उपदेश देती नहीं है, लेकिन हमारा सौभाग्य है, महाभाग्य है कि जिनेंद्र देव की वाणी को पूर्वाचार्यों ने शब्दों के माध्यम से गुंफित कर दिया है, और वो शास्त्र के नाम से, आगम के नाम से आज भी हमारे हाथ में विराजमान है। इसका हमें लाभ लेना चाहिए। आचार्य कुंद वाणी, आचार्य कुंद स्वामी जी की वाणी है, वह हमारे हाथ में आज है, उसका लाभ हमें लेना चाहिए। वीतराग का दर्शन भीतरी दर्शन है, वो बाहर में कैसे आ सकता है? फिर भी वीतरागता की ओर यदि झुकाव है तो मूर्ति में भी बाह्य वीतराग रूप को देखकर हम अपने अंतर हृदय की वीतरागता को देख सकते हैं। जिनेंद्र देव की वाणी जो शास्त्रों के माध्यम से लिपिबद्ध करके रखी है, उस वाणी का अध्ययन करके हम अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। ध्यान रहे, उस वीतरागी भगवान की मुद्रा से जो वीतरागता का अमृत रस टपक रहा है, वो अमृत रस का प्राशन करके हम अपनी विष वेदना को दूर कर सकते हैं। ध्यान रहे, वर्ष में 365 दिन होते हैं,
ये भी एक एक दिन निकलते जा रहे हैं। आगामी वर्ष है जो आने वाले हैं वह भी निकल जाएंगे। हमारे पास कुछ रहने वाला तो है नहीं। भले ही आत्मा के बारे में सुन भी चुके हो, अथवा सुना भी चुके हो, ये सुनते सुनते कार्य अधूरा रह जाता है। कितना शास्त्र सुन लिया, कितना शास्त्र सुना लिया, कितने शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन हमारे जीवन में उतारे रहे तो क्या लाभ उसका। जैनाचार्य कहते हैं, विद्वत जनों ने कहा है, सुनते सुनते शास्त्र को बधिर हो गए कान। कान के होल बड़े हो गए, कान लंबे हो गए। सुनते सुनते शास्त्र को बधिर हो गए कान, फिर भी तृष्णा न मिटी, प्रयाण पथ पर प्राण। एक पैर मेरा शशान में है, एक पैर मेरा संसार में है। प्रयाण पथ पर प्राण है, जाने के लिए तैयार है। जैसे रेस के लिए एक स्पर्धक खड़ा रहता है, कैसे खड़ा रहता है? दोनों हाथ टेक कर खड़ा रहता है, एक आगे पैर एक पीछे पैर, इशारा हो गया तो भागने के लिए तैयार है। उसी प्रकार हमारा प्राण है, वो प्रयाण पथ पर खड़ा है, मात्र इशारे की आवश्यकता है, प्राण पंखुड़ी उड़ जाने वाली है।